गणपति गणानन्त्वा गणपति गुम्भवामहे के अम्बालिके नमानयति कषणिन् मंगलम भगवान् विष्णु मकरतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि तावानस्य महिमातो यायाञ्च पूर्वः सरस्वती तु मञ्चदा स्वदेशे भवसरितः ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः मणिभाग बर्खमोसी समानानाम उदिताम सुरामंत शम्भं ब्रह्मवेदं बलमस्तुते जगवितां देवनः आचमनीयं जलं समर्पयामि नमानः ओम श्री गंगणपते नमः अंबिका दिव्य सहिताय नमः संधूरं समर्पयामि अजी पेटी समान आया था ओदे विच होणीਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ पेटी दे मैं शर को है तपिया गोड़ थोड़ा जिहा स्पेस रखियो देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैर्जुगन्तो नाकं कृपणाः सुप्रेतस्याः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः इस लाइन में बराबर ये गीला हो जाएगा अपवित्रः पवित्रो वेद्यस्य वामदेवर्षि विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य हस्तौ प्रक्षालनम् अथ संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽग्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत जम्मू कश्मीर प्रदेशे जम्बू जनपदे तज्जनपदान्तर्गत अखनूरित्याखनामक क्षेत्रे मथवारित्याखनामक ग्रामे स्थाने च देवालये श्री बाबा वल्लोदेव देवालय देवता ब्राह्मण सन्निधौ च श्रीता गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्री मंत्र जपे विनि
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਮੁਥਵਾਰ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੇਟ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਮੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤੌਰ ਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੌਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ 150 ਕਦੇ 125 ਜਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ 121 ਪੰਡਤ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਬਾਕੀ जियां कार्यक्रम अस अगे करने इ'यां कार्यक्रम करा दे। बाकी वो बाद च इन्हें जो भी है अपनी तरफ दक्षिणा जो भी प्राप्त करने वो करने। बाबा जी अभी कोरोना चल रहा है तो आगे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बसंत पंचमी आ रही है। कोरोना च बाबा जी जो मैसेज है मैसेज जाग यात्रु आंगन बाकायदा सारे यात्रुओं की प्रसाद मिलो और लाइन के आंगन मत्था टेकिए। दूसरी साइड लंगर लगे लंगर चलता जाएगा। लंगर जो सवेरे 6 बजे चालू करिए होना लंगर चलता जाए यात्रु आते जांगन मत्था टेकते जांगन। अं यात्रा कोई रोकनी नहीं है, यात्रा साड़ी चलनी। बाकी वो चीज़ है कि जो भी है यात्रु आगे इस सब कन्नै प्रसाद देगी। ओम पवित्रे स्वावेशभ्यो सावितुर्वाह प्रभाव उत्पुण्याम हर्षरेण पवित्रेण सोरस्यारश्मिवे तस्याते पावितरापाते पावितरापूतस्यायकामाः पुणे तच्छागे आचमनियं सर्वांगे शिरे स्नानियं जलं समर्पयामि। मामत्याग्रहर्गं दिवाकरं प्रदक्षिणान् सप्ताशवलोकवान् एषगन्धाहाम्यक्षतायमानि पुष्पाणि समर्पयामि। पूजा कर्म समारोहे शिरोपर्यन्तरिक्षाय पूजा होम यज्ञ भूमि नमो नमः। हर वर्ष बसंत पंचमी का फरवरी महीने आता है तो बाबा जी का स्थान ऐसा है कि ये दूर दराज के जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जहाँ पर काफ़ी भंडारा होता है उसमें पंडितों की पूजा की जाती है। इसलिए जो भी हमारे गांव के हैं जो हमारी बिरादरी है सभी हमारे गांव में बसंत पंचमी के दिन जहाँ पर आते हैं और मत्था टेक के अपना आशीर्वाद प्राप्त लेते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में दुनिया भर से आती है और छोटी छोटियाँ जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो बाबा जी जहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। जो किसी के घर ऐसा भी है कुछ शादी होती हैं जिनके घर बच्चा पैदा नहीं होता तो वो भी ये मसले हल जहाँ पर बाबा जी के होते हैं। खासकर मैं ये कहता हूँ कि ये बाबा जी का स्थान एक बड़ा दूर दराज है, जम्मू से 35 किलोमीटर दूर है। जो बाहर से दिल्ली से हरियाणा से बाहर से जो इस बाहरी स्टेटों से जो दुनिया आती है वो इस तरीके से आती है कि बिल्कुल जहाँ श्रद्धा भाव से आशीर्वाद मिलता है। और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बाबा जी के यहाँ से मतलब यहाँ जितने भी विद्यार्थीगण हैं ये लोग आके यहाँ पूजा वूजा की तैयारियाँ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि बसंत पंचमी का फंक्शन जो है बाबा जी का यहाँ साक्षात मतलब किसी ने चमत्कार देखा हो या नहीं देखो। हम दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आते कई साल हो गए और बहुत सालों से चमत्कार देखते आ रहे हैं। मैं वो दिन भी नहीं भूलता कि जब मैं यहाँ रोता हुआ आया करता था और मैं 30,000 फीट खाई में गिरा पड़ा था अपने बिजनेस में अदरवाइज। परंतु बाबा जी के आशीर्वाद से आज दिन दोनों रात को अपनी तरक्की कर रहे हैं और इसी तरीके से लाखों आदमी जितने भी अब जो भी यहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं मेरा ख्याल है कि कोई आदमी खाली हाथ नहीं जा रहा और हर यदि श्रद्धा से दिल से विश्वास करके यदि यहाँ पे विश्वास किया जाए तो यहाँ मनोकामना हर इंसान की पूरी होती है। फायर सर्विस से है हाँ जी। अच्छा आप किस दिन को चाहिए होंगे बेटर रहेगा कि अगर आप चार शाम को कर दो ठीक वो अपने से भी वे लगे जिसे गे कोई पानी नहीं। ये हम जय बाबा जी की देवस्थान मुथवार साढ़े KCR DJ शर्मा और जेह्ड़े साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ये हर साल बाबा जी का जो फंक्शन आता बसंत पंचमी वो कदे 2 या 3 मीटिंग लैंदे। उस मीटिंग के जो भी हर डिपार्टमेंट बुलाया जाता बिजली पानी मतलब रोड वगैरह फॉरेस्ट वगैरह या कि नाम पुलिस वाले हर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इन्हें हर डिपार्टमेंट ही बुलाया जाता मेडिकल वगैरह। इस करी उस जी मीटिंग की अज इन्हें रिव्यू करना सिर्फ देखना कि कौन कौन के काम किया पहली मीटिंग का दूई च के आया के नहीं आया फिर वह इन्हें अगे रिपीटिंग इन्हें हर डिपार्टमेंट वाले को फाइनल करना। ठीक है
ਕੰਬਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ जी जी। सबसे पहले मैं स्थानाध्यक्ष बाबा बल्लोदेव जी के स्थान को नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम। और इस समय वर्तमान में जो महाराज जी हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन, और माँ गायत्री के धाम को भी जो मेरा कोटि कोटि नमन, जिनके द्वारा आज इस स्थान पर जो है, आज ही नहीं कई सालों से ये परंपरा चलती आ रही है ब्राह्मणों का सत्कार करना बसंत पंचमी पर जो आकर के होता है। लेकिन कुछ कारणवश जो है अभी जा कर के कुछ इन द्वादशी को जो ब्राह्मण भोजन और जो है ब्राह्मण सम्मान दिया गया है, इसके लिए हम सभी जो है गौरवान्वित हैं और बड़े आभारी हैं उनके। इस स्थान की महिमा के बारे में अधिक से अधिक क्या कहा जाए, क्योंकि इस स्थान की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, बहुत प्रख्यात है। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु जो है, जैसे वैष्णव देवी धाम में जाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आते हैं। अपनी समस्त इच्छाओं को लेकर के जो उनकी पूर्ति के लिए यहाँ पर आया जाता है, और उनकी विधिवत उनकी जो है इच्छाएं भी पूरी होती हैं, ऐसा अनुभव हमारा है। और इसी प्रकार जो है ब्राह्मणों का, देव वृंदों का जो है इसी प्रकार सारे सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार होता रहे, और सनातन की प्रगति उन्नति आदि होती रहे। जनमानस के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो, यही जो है हमारा भी मंतव्य है। और महाराज श्री जो हैं यही इसी कार्य को आगे लेकर, इसी को उद्देश्य मान करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। बोलिए बाबा बल्लो जी महाराज की जय। बहुत ही अच्छा लगा सब ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर गौ और गंगा और ब्राह्मण तीनों का पूजन होए, वही परम धाम है और वही अच्छा पुण्य कमा सकता है। जहाँ बाहर से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जहाँ अपना दुख कष्ट निवारण करते हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लगा कि देखिए कि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का पूजन सत्कार करना बहुत ही अच्छा है। और जहाँ बहुत ही प्रसन्न हुए ब्राह्मण सभी। और जय बल्लो जी महाराज की जय। जय श्री राम जी। हाँ जी, ये जो बहुत अच्छा कार्य है, ये यहाँ बाबा जी के धाम में इधर हर साल बुलाते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, और बहुत अच्छा कार्य है ये। और वैसे भी जो ब्राह्मण को जो सम्मान काफ़ी भी यहाँ मिलता है, इसलिए हर किसी को जो ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम। जय बाबा जी दी। आज बाबा जी के स्थान पर हर साल विद्यार्थी पूजन किया जाता है और पंडित जी बुलाए जाते हैं। इस बार 121 पंडित बुलाया गया है और इसकी पूजन हर साल की जाती है। लेकिन बाबा जी का जो स्थान है बड़ा एक पुराना स्थान है, और बाबा जी के बाहर से श्रद्धालु जो आते हैं, तो इसलिए बाबा जी का 8 दिन का प्रोग्राम चलता है, जो बसंत पंचमी का प्रोग्राम है। तो इसलिए आज पंडित पूजना हुई है। इसके बाद 2 तारीख माता जी का जन्मदिन होता है और 5 तारीख बसंत पंचमी बाबा जी का दिन है। तो इसलिए काफ़ी श्रद्धालु जहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करते हैं जहाँ पर। जब